बाहर की वीडियोस, जैसे आउट ऑफ अमेरिका ने आउट ऑफ के बाहर एक सुसाइड हो गया, बोलने कोई कसर नहीं छोड़ी। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक नए वीडियो में और एक नए व्लॉग में। और अभी टाइम जो है, घड़ी हमारी हो गई है ख़राब, ठीक है। इसका टिक टिक वाला कांटा टूट गया है। अभी टाइम हो रहा है 1:50। सो ये जो है, ये रहा मेरा फ़ोन, और जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है GoPro Hero 10। तो अभी हम इससे ट्राई कर रहे हैं वीडियो बनाने का कि इससे कैसे वीडियोस आती हैं और इसका आउटकम क्या होता है। सो आज के दिन में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। ट्राई करूँगा। आज से हमारी एक सीरीज़ शुरू होगी, जो आज से लेके अगले 23 दिनों तक मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगा और उसे अपलोड करूँगा, और हर रोज़ कुछ ना कुछ नया करने का ट्राई ज़रूर करूँगा। अब देखते हैं कि नया होता है या नहीं होता। वैसे धूप आप देख सकते हो, बहुत ख़तरनाक आ रखी है इस टाइम में धूप। ये रहा मेरा पूरा घर का व्यू, और ये रही धूप वहाँ दूर तक। और ये पीछे की साइड से प्लेन आते हैं, जैसे कि अभी आ रहा है, और अब ये प्लेन चले जाएगा। तो इसकी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहती है, और ये बहुत वॉल्यूम में भी आते हैं। सो ये हमारा जो है प्लेन जा चुका है, और ये रहा मेरा घर का व्यू। घर इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत मेस्ड अप है, आई नो, बट कोई बात नहीं, वी कैन मैनेज दैट वन। सुबह उठा था, थोड़ा गर्म पानी में नींबू डाल के पिया मैंने, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका फ़ैट भी कटता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई रहता है, और आपको जो है आपके लंग्स में ऑक्सीजन भी पूरी अच्छी तरह जाती है। और अगर आप इसी को एक हफ़्ता ट्राई करके देखोगे तो आपको एक हफ़्ते में रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, जो कि आपको करना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपको फिटनेस की टिप्स है। आपको शायद इससे ज़्यादा कुछ और भी मिला होगा तो वो भी ट्राई करना। और अगर आप चाहो तो नींबू और गर्म पानी में, ज़्यादा नींबू नहीं लेना, 1 गिलास गर्म पानी में आधा नींबू लेना है कटा हुआ, उसको स्क्वीज़ करना है। और अगर आप चाहो तो स्वाद के लिए हल्का सा दालचीनी भी डाल सकते हो, ताकि दालचीनी आपकी मीठे की क्रेविंग्स को कम करे। अगर आप रोज़ करोगे तो मेरे हिसाब से एक हफ्ते में आपको फ़र्क दिखेगा, दूसरे हफ्ते में आपको इसकी आदत पड़ने लगेगी, तीसरे हफ्ते में आप इसके आदी बन जाओगे, और चौथे में आप इसको प्रॉपर अपना लोगे। जैसे कि पता आपको, सिस्टम पड़ा है यहाँ पे, मेरी डायरी है और बाकी चीज़ें हैं। यह है पेन ड्राइव मेरी, ये है 64 GB की पेन ड्राइव। इसको मैंने ख़रीदा था, इस पेन ड्राइव को, जब मैं अपने फ़ोन से व्लॉग्स बनाता था, तो मेरे फ़ोन में स्पेस बहुत कम था। सो इसी वजह से मैंने इस पेन ड्राइव को ख़रीदा, और धीरे धीरे करके मैंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करी हैं अपने लिए, जैसे माइक हो गया, पेन ड्राइव हो गया, और सबसे बड़ी चीज़ सिस्टम है। ये तो मेरा सबसे अभी तक का सबसे बड़ा रहा है। सो ये चीज़ें हैं मेरे लिए बहुत कीमती, जो कि मेरे हिसाब से सभी के लिए होती हैं। सो मेरे लिए भी फ़िलहाल के लिए कीमती यही हैं। वर्कआउट अभी नहीं करी है, वर्कआउट मैं करूँगा शाम को, ट्राइसेप वर्कआउट। मैं ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता, मैं करीब 2 एक्सरसाइज करता हूँ, वो भी 4-4 सेट, और उसके रेप्स में करता हूँ कम से कम 20-20 रेप्स। नाश्ता वगैरह कर चुका हूँ मैं, दिन में कुछ खास तो नहीं है, बट हाँ। तो हम सीरीज शुरू करेंगे, आज है दिन पहला, और हम आखिरी 30 दिनों तक इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। हर दिन कुछ नया करने का ट्राई करेंगे, हर दिन देखेंगे कि क्या होता है हमसे, और हम क्या क्या इस पे सीखते हैं, क्या क्या कंटिन्यू कर पाते हैं। सो अगर आप लोग मेरी सीरीज़ के साथ जुड़ना चाहते हो तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। नहीं जुड़ना चाहते हो तो आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन हम इसे कंप्लीट ज़रूर करेंगे। देखते हैं हम कितने सब्सक्राइबर ग्रो कर सकते हैं, कितने व्यूज़ तक हम पहुंच सकते हैं, और कंटिन्यू हम वहां कौन सी रीच तक पहुंच सकते हैं, एक एनालाइज़ करेंगे, और इसी के माध्यम से हमें पता चलेगा कि हम कितने आगे बढ़ रहे हैं और हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट क्या हो रही है। कभी कभी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, हमें ट्राई करते रहना चाहिए कि इंसान कितना आगे बढ़ रहा है और इम्प्रूवमेंट क्या हो रहा है। सो फ़िलहाल तो मैं इस कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ। सो वैसे फ़ोन का कैमरा भी अच्छा है मेरा, ये है 64 मेगापिक्सल का कैमरा है इसका, और काफ़ी अच्छी क्लैरिटी देता है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देता है कैमरा। कल बहुत ही अच्छा मौसम हुआ था दिल्ली का, और देखा जाए तो अच्छा ही था, और बारिश हुई थी रात के टाइम में। सो बारिश होना एकदम अनप्रेडिक्टेबल था, क्योंकि बिन बादल की बरसात हो गई थी। फिलहाल के लिए देख सकते हैं कि मैं इसमें सीख रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट की एडिटिंग, ठीक है। ये मुझे क्रैश कोर्स मिला है, करीबन 5-5.5 घंटे का क्रैश कोर्स है, तो मैं इसको सीख ही रहा हूँ। यूट्यूब पे एकदम फ्री है, सीखने के लिए सीख सकते हो। सो आज की प्रोडक्टिविटी में ये होगा कि मैं क्रैश कोर्स का सीखूंगा, और आफ्टर इफेक्ट में भी एडिटिंग करनी शुरू करूँगा, क्योंकि जो भी मैं अपनी वीडियोज़ की एडिटिंग करता हूँ वो एक्चुअली मैं अपने सिस्टम से तो करता हूँ, लेकिन मैं करता हूँ प्रीमियम प्रो से। सो उसके अलावा मैं आफ्टर इफेक्ट सीख रहा हूँ, ताकि उससे थोड़ी अच्छी एडिटिंग स्किल्स ले पाऊँ, थोड़ा सा और कुछ नया सीख पाऊँ, ठीक है। सो सिस्टम जब चालू होता है तब तो भाई अकेला ऐसे खाली सिस्टम में बैठना अच्छा नहीं लगता, कुछ
होना चाहिए रिफ़्रेशमेंट वगैरह खाने पीने के लिए, ताकि बार बार चेयर से उठना ना पड़े। सो इसीलिए मैं लेके आया अपने लिए सामान। तो इसमें है मेरे चिप्स, दुकान से फाड़ते हुए फट गया था ये है मेरी दूसरा लेज़, ये है तीसरा लेज़, और ये एप्पी फिज़, और ये अगेन एप्पी फिज़, दी OG लाहौरी जीरा चॉकलेट्स, ठीक है। सो ये है डार्क पैशन, और ये भी अमूल की है। सो अमूल ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर जगह डाका डाल रखा है जो कि अच्छी बात है, ठीक है। और ये दूसरी चॉकलेट। ये था मेरा सामान खाने का, जो कि मैं सिस्टम में बैठने से पहले जो है सामान लेकर आ गया, ताकि मैं सिस्टम चालू करके एडिटिंग सीखते सीखते टाइम टू टाइम ये खाता रहूँ और अपनी क्रेविंग्स को मिटाता रहूँ। सो ये था मेरा अभी का, और सिस्टम तो बाकी चल ही रहा है, और इसके अंदर मैं अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ। वीडियो शूट हो चुकी है, स्टार्टिंग हो चुकी है वीडियो की। सो अभी एडिटिंग का थोड़ा बहुत सीखता हूँ, उसके बाद देखता हूँ एक आध वीडियो में अप्लाई करके कि कैसे स्किल्स हैं और मेरी कौन सी नई हिडन स्किल्स अनलॉक हो गई है इसके लिए। ये एक न्यूज़ मुझे पता चली जब मैं दुकान में गया सामने शॉप पे। सो सुबह सुबह मेरी गली के बाहर एक सुसाइड हो गया था, वो खुद ही किया है बंदे ने, फांसी लगा ली थी। लेकिन जब सुन के दुख हुआ कि ना कोई कवरेज हुई, ना किसी की पूछताछ हुई, और ना ही कोई वहाँ पे मीडिया पहुँचा है, कुछ भी नहीं। हालांकि ठीक है, बहुत से लोग सुसाइड करते होंगे, मैं मानता हूँ, बहुत से लोग ज़िंदगी में गुजरते हैं, लेकिन एक होता है ना कि भाई अकेला बंदा था तो कुछ तो करना चाहिए उसके लिए, कुछ तो पूछना चाहिए, कुछ तो तहकीकात करनी चाहिए, कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ तो होनी चाहिए थी। सो उस बंदे ने सुसाइड कर ली, और अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि वो सुसाइड है या क्या है। सो ये भी बाद में पता चलेगा। सो अभी तक की तो यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। मुझे भी अभी पूछ रहे थे वो दुकान वाले, कह रहे थे कि भाई तुम्हें पता चला कि कोई मीडिया कवर करी थी यहाँ पे या नहीं करी थी। मैं तो सीधा कह दिया भाई यहाँ तो आदमियों के मरने का दुख किसी को है ही नहीं, सो मीडिया क्या ही कवर करेगी। अब जो कवरेज करेगा वो ऊपर वाला करेगा, ऊपर जाकर उसकी आत्मा से, और कुछ नहीं। ये शुरू करते हैं अपना खेल, अपना गेम, ठीक है, एडिटिंग का, और मिलते हैं आपसे शाम को वर्कआउट के टाइम में। सो मिलते हैं आपसे शाम को। हो गई है शाम और टाइम हो रहा है 5:19। वर्कआउट करने का टाइम है थोड़ा बहुत, और जैसा कि मैंने आपको बताया था पंखा, तो ये है वो ख़तरनाक सा पंखा। अब भाई साहब पहले तो ये ढंग से चलता नहीं था, लेकिन अब चलता है तो इतना तेज़ चलता है कि किसी को कुछ बोलने ही नहीं देता। सो डन विद द वर्कआउट, और मैंने सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस किए। एक एक्सरसाइज मैंने करी है स्कल क्रशर, उसके मैंने 4 सेट किए हैं। ईच सेट इज़ फॉर 20 रेप्स, और उसके साथ मैंने करा है एक स्टैंडिंग ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। सो उसके भी मैंने 4 सेट लिए हैं। ईच सेट इज़ 20 रेप्स। ट्राइसेप वर्कआउट थी मेरी आज, तो वो मेरी डन हो चुकी है। तो मेरे पास फ़िलहाल के लिए ट्राइपॉड वगैरह नहीं है, सो आई एम जस्ट पुटिंग माई कैमरा हेयर। यहाँ पे रख के एक बार देखते हैं कंडीशन कैसी है बॉडी की, ठीक है। ओके, ट्राइसेप गुड, ट्राइसेप ठीक ही है वैसे, ट्राइसेप में इतना लोड नहीं है, ठीक है। ओवरऑल बॉडी कंडीशन के हिसाब से तो ट्राइसेप ठीक ही है। एक्सरसाइज करने में मज़ा आया। गर्मी ज़्यादा है इसीलिए मैं ज़्यादा वर्कआउट करता नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। मैं वर्कआउट ठीक टाइम पे कंप्लीट कर लेता हूँ, ज़्यादा रेस्ट भी नहीं लेता और ज़्यादा जल्दी भी नहीं करता। सो इस वजह से क्या है कि बढ़िया मसल ग्रोथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि अगर आप जिम छोड़ देते हो तो उसके बाद आपकी मसल ग्रोथ नहीं होती, या फिर आपकी मसल बिल्डिंग में ध्यान नहीं होता, होती है ग्रोथ। और जो लोग ये कहते हैं कि जिम छोड़ने के बाद मसल ग्रोथ नहीं होती, तो उनको भी बता दूं कि होती है भाई, करने से होती है। ऐसे अगर बोलते रहोगे तो नहीं होगी, अगर स्टार्ट करोगे, शुरू करोगे घर में करना तो हो जाती है। सो मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, नहा लेता हूँ, गर्मी बहुत हो गई है तो पसीने भी काफ़ी आ गए हैं। बाकी जस्ट टू बी क्लियर कि मैं ऐसे कंफर्टेबल कैसे रह पाता हूँ ज़्यादा, क्योंकि देखो मेरी फील्ड ही वही है फिटनेस की। सो फिटनेस की फील्ड का मतलब तो ये नहीं होता कि नंगे रहो पूरे दिन, लेकिन हाँ उनका एक मतलब ये भी होता है कि भाई अगर आप फिटनेस की लाइन में हो तो आपको अपनी बॉडी को शो करना ही पड़ता है। क्योंकि भाई मैं बहुत पहले एक जिम में था, और जिम का नाम था द्रोणाचार्य, तो मैं द्रोणाचार्य जिम से निकला हुआ हूँ। मैं पहला स्टूडेंट हूँ द्रोणाचार्य का। और जिम में क्या है, मेरे एक भैया थे, एक ट्रेनर ही लगा लो, एज अ ट्रेनर, और उसके ऑनर भी वही थे। सो उन्होंने बोला कि तुझे करना क्या है, तो मैंने कहा भैया मुझे यही चीज़ें करनी है, इसी लाइन में जाना है। सो उन्होंने मुझे
बोला कि ठीक है। मैं उस टाइम पे अच्छी खासी एक फ़िज़िक अचीव कर रहा था। सो मैं ज़्यादा छोटा नहीं था, ऐसे ही था, 16-17 साल का था। सो ही टोल्ड मी कि भाई चल ऐसा कर, अपनी बॉडी दिखा। तो आई वाज़ लाइक भैया बहुत लोग खड़े हैं, ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, 8-10 लोग थे, सब आदमी थे। सो मैंने कहा भैया बहुत लोग खड़े हैं, सो मैं कैसे टी शर्ट उतारूँ। तो उन्होंने पता है मुझे एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि देख, अगर तेरे को इसी फील्ड में रहना है तो शर्माना छोड़ना पड़ेगा। शर्माना इन द सेंस कि सबके सामने बॉडी शो ना करना, ये शर्म होती है, तो ये छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज तू 4 लोगों के सामने अपनी टी शर्ट नहीं उतार रहा, कल को तू स्टेज में कैसे चढ़ेगा, मुझे ये बोला। हालांकि स्टेज अब मेरा सपना नहीं है, वो मेरा सपना था 4 साल पहले। तो उन्होंने मुझे सिर्फ यही जवाब दिया और बहुत ही खूबसूरत जवाब था। और पहले मैं बहुत ही कम एक्सरसाइज करता था, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि देख, अगर तू अभी इन लोगों के सामने हेजिटेशन कर रहा है ना, इतने लोगों के सामने अगर तू डर रहा है, तो तेरा आगे जाके वर्कआउट करने का या तेरे को ये कहने का कि मैं इस लाइन में आना चाहता हूँ, ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि 4 लोगों के सामने आज तो शर्मा जाएगा, कल को स्टेज में 400 लोग होंगे सामने, क्या करेगा? क्या उन 400 लोगों से भी डरेगा? सो आई वाज़ लाइक कि भाई अब तो नहीं डरना, कोई बात नहीं। तो मैंने उसके बाद खूब मेहनत करी, जिम करा, वर्कआउट करी, अपना गेन करा वेट, और अच्छे खासे एक मसल बना के फिर मैंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करना शुरू किया है। फिर मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू किया है, फिर मैंने पोस्ट करना शुरू किया है वीडियोज़ में। और मैं उस जिम में भी ज़्यादा नहीं रहा, मैं वहाँ पे भी 3-4 महीना मैंने वर्कआउट करी थी, लेकिन उस जिम से मैंने सीखा बहुत कुछ है भाई। पोजिंग मैंने सीखी है। मैं देखता था बाहर की वीडियोज़, जैसे आउट ऑफ अमेरिका। मैं चाहता हूँ हर एक बंदा अपनी मसल ग्रोथ पे ध्यान दे, अपनी बॉडी पे ध्यान दे और अपने दिमाग में भी ध्यान दे। गलत चीज़ों से आप दूर रहो, नशेबाजी से दूर रहो और अपने शरीर पे ध्यान दो। आजकल के लौंडे हो गए हैं बहुत सारे, जो बीच में आते थे, या 2017 से लेकर 2019 के बीच में इतने लड़के आए थे भाई, मैंने देखा इतने नशेड़ी टाइप के लड़के थे, और इतने ऐसे थे कि भाई धुत हैं, सिंगल पसली हो रहे हैं, एक मार दो मर जाएंगे, ऐसे थे। लेकिन अब धीरे धीरे बदला, यूथ को समझ आया कि हाँ भाई बॉडी बनाना भी होता है कुछ, बॉडी के अंदर मतलब वही सब्सटेंस डालने से भी कुछ ना कुछ होता है। सो चाहे जो भी हो, पीडीज़ का इस्तेमाल करते हो या कुछ भी करते हो, इट डज़न्ट मैटर, वो अपना ज़िंदगी को खुद ही देखेंगे आगे जाके। लेकिन हाँ ये है कि कम से कम मोटिवेट कर रहे हैं दूसरों को बॉडी बनाने के लिए। सो नहा धो के मिलते हैं आपसे। नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और बढ़िया ही है, नहा के अच्छी फीलिंग आती है थोड़ी सी। ये था आज का व्लॉग और अभी तक का, और सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही प्यार बनाते रहिए, और आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो को यहीं ख़त्म, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच, लव यू।